हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग Z3X का सेम एस टूल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में उसका एक पोस्ट दिया था जिसमें आप FRP रिमूव, फ्लैशिंग, उसके बाद UV मोड में आप एक्सिनस CPU का FRP कर सकते हो, क्वालकॉम का कर सकते हो और मीडियाटेक का कर सकते हो। अभी तक जो ये सब फंक्शन UV का फंक्शन जो था UV मोड में वो सिर्फ और सिर्फ चिमेरा में था। तो अब जो है वो ये फीचर्स हमारा सैम एस टूल जो है, सैम एस टूल जो Z3X बॉक्स जो ब्रांड है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये टीम काफ़ी पुराना है, कोई नया टीम नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। और इस टीम का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये किसी भी अकाउंट को ब्लॉक नहीं करता। चाहे आप कहो Z3X में आप EasyJet बॉक्स को बोल सकते हो या फिर सैमसंग टूल प्रो बोल सकते हो। ये सब जितने भी Z3X के प्रोडक्ट जितने भी हैं पुराने जो चले आ रहे हैं अभी तक, ये इन लोगों का सर्विस बहुत पुराना है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सर्विस होता है इनका। तो ये जब अपडेट लाए हैं तो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है अब सैमसंग को लेकर के। इस सैमसंग का वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी फिलहाल 2 या 4 दिन से ऐसा हो रहा है कि सैमसंग का FRP का रीसेट फाइल जो है वो हमारे वेब पे, चाहे आप कहो frpguru.com पे या फिर और भी बहुत सारे वेबसाइट है जिस पे आपको देखने को मिलेगा, वो एंड्रॉयड वर्जन पे डिपेंड है। अगर एंड्रॉयड वर्जन 14, 13 या 12 वर्जन का होगा तो आपका FRP जो है हो जाएगा। 15 वर्जन का होगा तो आपको ऑफिशियली कराना पड़ेगा। और बाकी जो ये सब है ये फाइल के द्वारा पॉसिबल है, लेकिन डिपेंड करता है एंड्रॉयड वर्जन पे, बिट पे डिपेंड करता है। तो वो आपको देख करके करना होगा। जो भी फाइल अवेलेबल है ये आप उसको ट्राई कर सकते हो। ये एक नया अपडेट है मार्केट में। जिस तरह मोटरोला वगैरह हो रहा था उसी तरह से अब सैमसंग भी होने लगा है फाइल से। तो आप फाइल से इसको कर सकते हो। थोड़ा सा मेथड है, इस मेथड को आपको समझना होगा। जब आप करोगे तो आप समझ जाओगे। और ये कब तक चलेगा ये भी बोलना मुश्किल है। ये कंपनी का बग भी हो सकता है या फिर मॉडिफिकेशन फाइल का भी हो सकता है। तो ये कुछ आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बाकी जो है ये भी हो सकता है कि ये जो फाइलें कंपनी चाहती है कि सारा फाइल जो है, सारा ब्रांड जो है वो फाइल के थ्रू एंड्रॉयड 15 में कन्वर्ट हो जाए। तो जब लेटेस्ट हो जाएगा तो फिर अदर ऑप्शन उसमें वर्किंग नहीं होगा। तो फिर एकमात्र सोल्यूशन होगा ऑनलाइन सर्विस सेंटर वगैरह। ठीक है। और यूं कहें चिमेरा के बारे में, तो चिमेरा जो है टूल बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत ही बेस्ट टूल है। मैं इसके बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इनका सर्विस जो है ना बहुत ही घटिया। जितना अच्छा टूल है उससे ज़्यादा घटिया इनका सर्विस है। बेवजह किसी का अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं ये मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरा खुद का 3 अकाउंट गया है। आए दिन मुझे मैसेज आता रहता है कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। एक दिन खरीदा हुआ एक बंदा का हुआ और उसका पीसी में ब्लॉक, दूसरे दिन से खुल नहीं रहा। कांटेक्ट दो सपोर्ट सर्विस। अरे सपोर्ट किससे लेंगे जब आप मदद ही नहीं कर रहे हो, जब आप हमारा सुनना ही नहीं चाह रहे हो। तो आप इंडिया में बिजनेस करते हो, अदर कंट्री में बिजनेस करते हो, आप किसी भी कंट्री में बिजनेस करते हो, आप अगर सपोर्ट नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। और इनके बारे में मैं बता दूं, बहुत से लोग बोलेंगे कि इनका सपोर्ट जो है बहुत लोगों को मिलता है। तो इनका कुछ टाइमिंग है, चिमेरा वालों का कुछ टाइमिंग है। जैसे कि अगर आप 5:30 बजे दिन दोपहर के बाद से अगर ट्राई करोगे तो उनका शायद इस टाइम से सर्विस टाइम चालू होता है। लेकिन ये सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे ये कंफर्म नहीं। आप अगर इनका सपोर्ट में जाकर के मेल करो, फिर रिक्वेस्ट करो, मतलब आप खरीदो और उसके बाद उनके सामने गिड़गिड़ाओ कि मेरा ये प्रॉब्लम हो चुका है, तो आप कुल मिलाकर के कस्टमर को चूतिया बना रहे हो। आप पैसा भी ले रहे हो और चूतिया भी बना रहे हो। स्कैम का बहुत बड़ा ट्रैप है। चिमेरा एक ट्रैप है। चिमेरा का दूसरा नाम ट्रैप बोल सकते हो, जिसमें लोगों को फंसाया जाता है। लोगों को पैसा लिया, आप अपने मर्जी के अनुसार आप अपना पैकेज डाले हो, 9,000, 13,000 और 18,000 या 17,500 जो भी बोल दें। आप अपने हिसाब से पीसी का लिमिट सेट किए हो, मोबाइल का लिमिट सेट किए हो। ठीक है, लिमिट अगर सेट किए हो मोबाइल का तो भैया उसको यूज करने दो ना यार। वो कैसे भी यूज करे, उसने पैसे दिए हैं, वो यूज करेगा।
यूज नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब है, उसने तो पैसा दिया है फ्री में, तो आपको, आपने दान तो नहीं किया कि चलो हाँ अगर आपने दान किया तो भैया ये मत करना ये मत करना वरना ब्लॉक कर दूंगा, समझ में आता है। अगर आप दान किए हो तो आप किसी चीज को अगर डोनेट करते हो तो आप बोलते हो कि भैया ये मत करना नहीं तो मैं छीन लूंगा। लेकिन आपसे जब खरीद लिया है तो वो कुछ भी करे, शोरूम से जब गाड़ी खरीद के लाता है कोई तो वो अपने हिसाब से चलाए, वो जहां चलाए, गली में चलाए, गड्ढे में चलाए, उसकी मर्जी जैसे चलाए। आप कौन होते हो रिस्ट्रिक्शन देने वाले? तो ये गलत तरीका है चिमेरा वालों का। तो इनका कुछ यही रवैया के कारण Z3X वालों ने कुछ अच्छा अपडेट दिया है। आने वाला टाइम में और ज्यादा अपडेट आएगा, अभी स्टार्टिंग है। अब बहुत लोग घबरा रहे हैं कि सर कुछ है नहीं इसमें। अरे यार आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो। जो भी अपडेट आया है वो अभी स्टार्टिंग है। जब पेड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा खिलता है, उसके बाद धीरे 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 वो पेड़ पौधा में बदल जाता है, तो बड़ा जब हो जाता है तो उसमें बहुत कुछ आ जाते हैं, फल होने लगता है। तो आप लॉन्च हुआ है और प्राइस भी तो देखो ना, 4,500 5,000 में आपको मिल जाएगा, जो कि चिमेरा पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कुछ लोग कमेंट करने आओगे कि भैया चिमेरा में तो सभी ब्रांड हो जाता है, इसमें तो सभी ब्रांड नहीं होता है। तो आप एक बात बताओ ना, ऐसा कोई टूल ही नहीं बना जिसमें सारा ब्रांड हो जाए, और इनका भी श्योरिटी नहीं है, जो मॉडल दे के रखा है वो भी नहीं होता, और जो नहीं दिया है उसका तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा कि ये बुरा टूल है, टूल बहुत अच्छा है। जहां पे आपका कोई टूल काम नहीं आता वहां पर ये काम कर देता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आप सिंगल पीसी यूज करो, सावधान रहो, मतलब खरीदो भी और डर में भी जियो। आप खरीदो और डर में जियो, ये सौदा है। आपको बहुत सोच समझ के काम करना होगा। अगर आपके टूल, आपका पीसी में टूल इंस्टॉल्ड है, आप यूज करते हो, तो आप अगर किसी से कोई काम करा रहे हो रिमोटली, तो सबसे पहले आपको चिमेरा को क्लोज करना होगा। उसके रहते आप कोई काम नहीं कर सकते रिमोटली। अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो ब्लॉक मार देगा, कोई मतलब नहीं है। उसके अधीन में रहो, मतलब कि वो जैसा चाहेगा रिमोट कंट्रोल आपको चलाएगा, ठीक है। अगर आप लोग फिर भी खरीदना चाहते हो तो खरीदो, सब जगह मिल जाएगा, सभी रिसेलर बेचते हैं, मेरे से भी ले सकते हो। लेकिन ये सब कुछ अपने जिम्मेदारी पे आपको करना होगा, ठीक है। और भी बहुत कुछ है अपडेट के मामले में अगर बोले तो, अभी यूएफएस प्रोग्रामिंग के लिए F64 बॉक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन आपको सभी लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है, सब लोग उसका खासियत बता रहे हैं। क्या F64 के बारे में किसी ने उसका गलती को बताया है? अभी जो भी फोन आ रहे हैं फाइनेंस वाले या डेंटल वाले, उनका एमएमसी डिटेक्ट ही नहीं करता। उसका एमएमसी डिटेक्ट हेल्थ पर जाकर के फेल मार देता है। इसके बारे में किसी ने वीडियो बनाया? नहीं बनाया। और इसका सॉल्यूशन शायद है ही नहीं, इसलिए नहीं बनाया। ये सिर्फ F64 बॉक्स में नहीं, ये ZTAC में भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काम करने का जरूरत है। तो हम जो भी आज के टॉपिक में बात किए, चाहे सैमसंग S टूल के बारे में, या फिर कहें चिमेरा के बारे में, या फिर अपने जो भी टूल है F64 के बारे में, चीता टूल भी आई होप अच्छा अपडेट दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ खास नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी चीता टूल या फिर एंड्रॉइड मल्टी टूल या अनलॉक टूल जो भी अपडेट देगा वो सारे टूलों में फ्री में आ जाएगा, यूएमटी वगैरह में भी फ्री में आ जाएगा। तो कोई बड़ा बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सब्र रखना पड़ता है हर चीज के लिए। जो लोग गलती करेंगे उनके लिए नुकसान होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो इसे नहीं ऐसे ट्राई कर लेते हैं, वैसे नहीं वैसे ट्राई कर लेते हैं, तो कोई ये टूल खरीद लिए, कोई वो टूल खरीद लिए। लेकिन आपको जो भी खरीदना है वो सोच समझ के खरीदना है। हम वीडियो क्यों बनाते हैं? हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका पैसा सही जगह लगे, आपका पैसा के साथ कोई रिमोट ऑपरेटिंग ना करे जैसे चिमेरा कर रहा है। तो मैं ये सब वीडियो आपके लिए बनाता हूँ और किसी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि मुझे कुछ और इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आपका कोई ये लाइन गलत हो गया, आप मुझे सुझाव दे सकते हो। हर इंसान हर चीज़ सही नहीं सोच सकता, वो कोशिश कर सकता है हर चीज़ को सही करने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।